बाद बड़े परिवर्तन के योग। आने वाले 9 महीनों पर केतु का साया अब घूम जाएगी पूरी दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। होली आती है और अपने पीछे खुशियों का रंग छोड़ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार की होली जिन ग्रह नक्षत्रों में पड़ी है उसका प्रभाव अब आगे के 9 महीनों में देखने को मिलेगा। एक बार फिर देवभूमि शिमला से जाने माने ज्योतिषी पंडित शशिपाल डोगरा की भविष्यवाणी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। एक बार फिर भारतीय राजनीति में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। किसी नेता की मृत्यु या फिर किसी की कुर्सी जाने की संभावना जताई जा रही है। मौजूदा परिस्थितियों से पंडित शशिपाल डोगरा की भविष्यवाणियां कितनी मिलती जुलती हैं? केतु के साए में अब पीएम मोदी क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे? आने वाला समय भारतीय राजनीतिक दृष्टि से कैसा रहेगा और इन 9 महीनों में जनता को क्या कुछ देखने को मिल सकता है? इन्हीं सवालों के साथ क्या कहती है पंडित शशिपाल डोगरा जी की भविष्यवाणियां, आइए जानते हैं। इन दिनों भाजपा का समय बलवान चल रहा है। अब देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट में मिली ऐतिहासिक जीत से भाजपा नेताओं के हौसले बुलंद हैं और विपक्षी पार्टियां पस्त हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेसियों को देश में जिस बदलाव की उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक बार फिर मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और देखते ही देखते कांग्रेसियों के गढ़ यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलाकर दिखा दिया। आलम यह है कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में इस वक्त 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे ने निशान चिन्ह जीतकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। और इसके अलावा देखिए, दिल्ली चलेंगे तो मनीष सिसोदिया के जेल जाने से केजरीवाल सरकार पूरी तरह से टेंशन में है और यहाँ विपक्षी खेमा मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा रहा है। तो वहीं पूरी दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। इन हालातों में देखिए देश के आने वाले 9 महीने कैसे रहेंगे, इसको लेकर आइए पंडित शशिपाल डोगरा जी की ज्योतिष गणना को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित शशिपाल डोगरा ये मानते हैं कि होलिका दहन 7 मार्च की थी। 7 अंक जो कि केतु का अंक है। केतु जो मंगल तुल्य ग्रह है, केतु जो बिना सिर का ग्रह होता है और बिना दिशा का होता है, इस कारण 23 का भी 7 अंक ही बनता है, जो एक द्विजना योग बना रहा है। मंगलवार को होली का आना केतु के प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। कहीं अग्नि भय तो कहीं युवाओं के लिए संकट का समय देता है। आयु को लेकर युवाओं को अचानक काल का ग्रस्त बना सकता है। केतु अचानक ही बदलाव देता है। देश और प्रदेश की राजनीति में भी अचानक ही किसी बड़े बदलाव की तरफ लेके जा सकता है। कहीं ना कहीं किसी को पद से हाथ धोना पड़ सकता है और किसी बड़े परिवर्तन को दे सकता है। केतु बगावत भी देता है। अचानक किसी का जेल का योग भी बन रहा है। अब देखिए ना, दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष तो है ही, लेकिन ज्योतिष ये मानते हैं कि मोदी को संघर्ष का दौर दिखाने वाले शनि ने ही उन्हें देश की राजनीति में उतारा। शनि जिनके मित्रों में राहु केतु आते हैं और इसलिए केतु के साए में आने वाले 9 महीने मोदी की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। और केतु के प्रभुत्व पर बात करते हुए पंडित शशिपाल डोगरा जी ये बताते हैं, अंक 7 की ही देन से 7 महासागर, 7 सूर्य देवता, इंद्रधनुष के भी 7 रंग है। केतु जो कि राहु का ही एक भाग है। जहां राहु सिर है तो केतु गर्दन से नीचे बाकी शरीर का निचला भाग है। यहाँ राहु वाणी को खराब करता है, वहीं केतु दिशाहीन करता है क्योंकि ये बिना सिर का है। केतु जो भी करता है अचानक ही करता है और मंगल की तरह अग्नि तत्व ग्रह है जो अचानक ही प्रभाव डालता है। इस कारण राजनीतिक अवसाद भी अचानक देता है, व्याधि या अड़चन भी अचानक देता है। केतु का पहले आना और राहु का बाद में आना संसार में स्थिति को और भी रहस्यमय बना देगा। मालूम ही नहीं होगा कि क्या होने जा रहा है। तो ऐसा कहना है पंडित शशिपाल डोगरा जी का। अब देखिए ना, मोदी की वृश्चिक राशि बनती है और जिसके स्वामी मंगल है और केतु मंगल के समान फल भी देता है। और ऐसे में केतु के साए में आने वाले इन 9 महीनों में ज्योतिष का कहना है कि पीएम मोदी का एग्रेसिव फेस नजर आ सकता है। जुबानी हमलों के साथ साथ अचानक से पीएम मोदी कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं जिसके चलते भारत की तस्वीर ही 360 डिग्री घूम सकती है। यानी कि इन 9 महीनों में पीएम मोदी की ताकत भी दिखेगी और उनका प्रचंड रूप भी देखने को मिलेगा। तो पीएम मोदी की अब तक की राजनीति में कोई भी उनका विरोधी उन पर हावी नहीं हो पाया है और जिसने देखिए मोदी को कोसा है उसका अंजाम इस वक्त दुनिया के सामने है। और अब मायावी केतु की छाया में पीएम मोदी के कितने बदलते रंग देखने को मिलेंगे, अब इसका इंतजार है। साथियों,
हमारे देश में हमेशा से एक और पॉलिटिकल मॉडल रहा जिसमें पहले ऐसा कहते थे कि जो दूरदृष्टा होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों का सोचते हैं और पॉलिटिशियन के लिए कहा जाता था कि वो अगले चुनाव का सोचते हैं। तो मुझे किसी ने एक बार कहा तो मैंने कहा अब कहावत और बदल गई है। बोले क्या? मैंने कहा पहले जो स्टेट्समैन होते हैं वो अगली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। पहले कहा जाता था कि पॉलिटिशियन अगले चुनाव के लिए सोचते हैं, लेकिन आज तो समय ऐसा बदल गया है कि पॉलिटिशियन दूसरे दिन के अखबार में क्या छपेगा इस पर ही सोचते रहते हैं। शाम को टीवी में उनकी तस्वीर आएगी कि नहीं, यही सोचते रहते हैं। और इसलिए जो आसान चीजें होती हैं, जो जरा मुंह में पानी छूट जाए ऐसी चीजें होती हैं और जिससे लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है, उसी मॉडल पर चलने की फैशन बढ़ रही है। राजनीति के इस मॉडल में कठिन लक्ष्यों को हाथ ही नहीं लगाया जाता था। तब समस्याओं को ऐसे टाल दिया जाता था जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, समस्या की तरफ देखना ही नहीं। ये पॉलिटिकल मॉडल कठिनाइयों का हल नहीं करता था, बल्कि लोगों के जीवन को लंबे समय के लिए कठिनाई में जीने के लिए मजबूर कर देता था। भाजपा ने इस अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया है। हम सबसे कठिन चीजों को हल करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करते हैं और तमाम मुश्किलों के बावजूद समाधान के जो भी रास्ते मिले उन रास्तों पर चलने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस काम को करना कितना मुश्किल होगा, बल्कि हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस काम को नहीं किया तो लोगों का जीवन और कितना मुश्किल हो जाएगा। हमें दर्द होता है, हमारी नींद चली जाती है।